गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया हम लोगों ने नंबर सिस्टम शुरू किया था मेरे भाई। और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सीरीज पढ़ लिया, है ना। हम लोगों ने सीरीज पढ़ लिया, सीरीज के बाद हम लोगों ने मिसिंग नंबर पढ़ लिया। और मिसिंग नंबर के बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, डिफरेंसेस भी पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, डिफरेंसेस भी पढ़ लिया। ठीक है, आज हम करेंगे एनालॉजी। एनालॉजी को हम सिमिलरिटी भी बोलते हैं। सिमिलरिटी भी बोलते हैं। ठीक है। समानता, समानता या फिर समरूपता। समानता या फिर समरूपता। अच्छा, एनालॉजी हम करेंगे वो भी बेस्ड ऑन नंबर करेंगे। हालांकि एनालॉजी बेस्ड ऑन फिगर भी होता है, एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट भी होता है, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर भी होता है, और एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड भी होता है, जो कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हम कौन सी एनालॉजी करेंगे? हम एनालॉजी करेंगे एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स। हम नंबर्स पे बेस्ड एनालॉजी करने वाले हैं। किस पर बेस्ड? नंबर्स पे बेस्ड एनालॉजी करने वाले हैं। ठीक है जी। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। जैसे 4 का रिलेशन 9 से है, तो बाबू 25 का रिलेशन किससे होगा? 25 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है हमारा 49। ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा 126। ऑप्शन सी है हमारा 49। ऑप्शन डी है हमारा 51। और ऑप्शन ई है हमारा 30। ठीक है जी। ये 5 ऑप्शन हमारे सामने है। बताओ, सोच कर बताओ। पैक्स रहा सर क्लास, फैक्स रहा सर क्लास, क्या कहना चाह रहे हो भाई तुम? हैं? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। एनालॉजी शुरू करने से पहले छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। फटाफट से जल्दी से आंसर दो छोटे से क्वेश्चन का। टॉपिक कर देना प्लीज। सर एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट से नहीं पढ़ाएंगे सर? ओ मेरे जान, एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट हम पहले ही पढ़ा चुके हैं बेटा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर था वही तो एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट था। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर तुम भूल गए? जैसे किंग, है ना, यही तो है एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट। यही तो है एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट, और क्या है? तो ये कोडिंग डिकोडिंग का ही तो लॉजिक लगता है कि हम एक पर्टिकुलर वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर वर्ड को किस में चेंज करेंगे? ये तो हम ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ चुके हैं ना मेरे भाई। तो जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है वही एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट है। ठीक है। हाँ जी। तो देखो, आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 49 को दोबारा क्यों लिख दिया मैंने, है ना? मैंने 36 लिखना था यहाँ पे। 36। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं 49। पता है कैसे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। कह रहे हैं सर दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, है ना। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स 2 3 5 7। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स सर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर ये प्राइम नंबर्स के स्क्वायर हैं, इसीलिए सर लॉजिक बनता है 49। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 2 के बाद 3 आता है, वैसे ही सर 5 के बाद 6 आता है। जैसे 2 के बाद 3 आता है, वैसे ही सर 5 के बाद 6 आता है। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं सर, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन है, 4 दूनी 8 और 1 9, 25 दूनी 50 और 1 51। हाँ, क्यों भाई? और आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कहाँ चक्करों में पढ़ रहे हो आप, सीधा सीधा आपको दिखाई नहीं दे रहा सर, 4 और 5 कितना होता है? 4 और 5 9 होता है, वैसे ही 25 और 5 30 हो जाता है। हम्म। तो भैया आंसर क्या है ये बताओ। हाँ, अब आप सोच रहे हो सिर्फ इसे एक अकेले ऑप्शन के ऊपर छोड़ दिया, इसमें भी कोई ना कोई लॉजिक लगाई दो। लो भाई लगा देते हैं। ये 2 स्क्वायर 4 होता है, फिर 2 स्क्वायर के बाद 2 का क्यूब प्लस 1 हो गया। ऐसे ये 5 स्क्वायर 25 होता है, फिर ये हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1। लो साहब, इस पे भी हमने लॉजिक लगा दिया।
अब तो बताओ कि हमारा आंसर क्या होगा। लॉजिक तो तुमने हर विकल्प पे लगा दिया। लॉजिक तो तुमने हर ऑप्शन पे लगा दिया, लेकिन आंसर क्या है? 49 है, 126 है, 36 है, 51 है या 30 है? क्या है आपका आंसर? लॉजिक तो आपने हर ऑप्शन पे लगा दिया है। और ऐसा लग रहा होगा यहाँ तो सर सारी ऑप्शन सही है। यहाँ तो सारी ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एनालॉजी चैप्टर है, एनालॉजी चैप्टर कंप्लीटली बेटा किस पे डिपेंड करता है? एनालॉजी चैप्टर कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट चैप्टर है। इस क्वेश्चन में कोई भी एक फिक्स आंसर नहीं मिलेगा। आपको एनालॉजी में कभी भी कोई फिक्स आंसर नहीं मिलेगा। आप सोचो कि इस चैप्टर का कोई फिक्स आंसर है, तो सर फिक्स आंसर है ही नहीं। इसमें ना मल्टीपल आंसर्स होते हैं। एनालॉजी टॉपिक के अंदर ना क्या होते हैं बेटा? मल्टीपल आंसर्स होते हैं हमारे। हमारे होते हैं मल्टीपल आंसर्स, कभी भी कोई एक आंसर नहीं होता। ये यहाँ पे सारे के सारे आंसर सही हैं। यहाँ पे सारे के सारे आंसर सही हैं। 49 भी सही है, 126 भी सही है, 36 भी ठीक है, 51 भी ठीक है, 30 भी ठीक है। लेकिन सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो बेटा एनालॉजी में मल्टीपल आंसर्स होते हैं, कभी कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता, क्योंकि एक नंबर से जब हम किसी दूसरे नंबर को तैयार करते हैं तो उसके पीछे कई सारे लॉजिक हो सकते हैं। जब मैं एक नंबर से कोई और नंबर बना रहा हूँ, मैं 4 से 9 बना रहा हूँ, तो 4 से 9 बनाने के पीछे क्यूब का लॉजिक भी लग सकता है, स्क्वायर का लॉजिक भी लग सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। तो 4 से 9 बनाने के पीछे कई सारे लॉजिक लग सकते हैं। तो इसीलिए एग्जाम में इन क्वेश्चंस को हम कभी भी विदाउट ऑप्शन सॉल्व नहीं कर सकते। आप सोचो कि सर एनालॉजी को विदाउट ऑप्शन सॉल्व करते हैं, कभी सॉल्व नहीं कर सकते जिंदगी में, कभी भी। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली हमें ना प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करने होते हैं ये क्वेश्चन। हमें किस बेसिस पे सॉल्व करने होते हैं? प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करने होते हैं ये क्वेश्चन। क्लास रुक रुक के चल रही है, क्लास बफर कर रही है। एक सेकेंड। चलिए, मैंने मैसेज छोड़ दिया है। क्लास इतनी क्यों अटक रही है, इतनी क्यों फंस रही है? जी, बफरिंग हो रही है, क्लास रुक रही है। ऐसी दिक्कत तो वैसे नहीं होनी चाहिए बफरिंग की, क्लास रुकने की। तो एग्जैक्टली जो एनालॉजी है वो कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमें ना, है ना, इनमें से जो भी ऑप्शन दिया होगा वही ऑप्शन सही होगा। लेकिन सर एग्जाम में अगर मान लो 2-3 ऑप्शन आ गए तब हम क्या करेंगे? अगर एग्जाम में 2-3 ऑप्शन आ गए तब हम क्या करेंगे? तो बेटा ऐसी सिचुएशन में ना हम प्रायोरिटी बेसिस पे आंसर्स देते हैं। सबसे पहले ना हमें डायरेक्ट लॉजिक देखना होता है, जो डायरेक्ट लॉजिक लग जाए। ठीक है, जो भी डायरेक्ट लॉजिक होगा वो हमें चूज करना होता है, हमेशा याद रखना। डायरेक्ट लॉजिक में कौन सा लॉजिक? सर डायरेक्ट लॉजिक में हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक देखते हैं सबसे पहले। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखते हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है तो वो फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं है तब जाके हम क्वेश्चन को इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे सॉल्व करते हैं। है ना, इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे, इंडिविजुअल डिजिट्स के आधार पे। ये जो है ना, ये सबसे बाद में यूज करना है लॉजिक। ये वाला लॉजिक सबसे बाद में यूज करना है, इंडिविजुअल डिजिट्स। तो अगर हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब का लॉजिक प्रेजेंट है तब मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक हमें लगाना ही नहीं है। अगर गलती से मल्टीप्लिकेशन है भी तो वो लॉजिक हमें यूज ही नहीं करना है, वो लॉजिक हमें यूज ही नहीं करना है। क्लास एक बार सारे बच्चे रीसेट कर लो। सारे के सारे बच्चे अपनी क्लास को रीसेट कर लो, दोबारा से शुरू कर लो बेटा क्लास। एक बार क्लास रीसेट करो सारे के सारे बच्चे, दोबारा से चालू कर लो बेटा क्लास को। ज्यादा टाइम ना लगा के मैं सीधा क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ आप लोगों को कि एनालॉजी के क्वेश्चन एग्जैक्टली बनते कैसे हैं। एनालॉजी के जो क्वेश्चंस हैं
वो एग्जैक्टली कैसे बनते हैं? कहाँ गया? एनालॉजी, पेन ड्राइव, फ्यूसर, सिलेबस। एग्जाम में एनालॉजी के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और हमें कैसे डील करने हैं? चलिए साहब, सबसे पहले बेटा हमारे माइंड में स्क्वायर क्यूब का लॉजिक आना चाहिए। अगर स्क्वायर क्यूब है तो ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, और वो भी नहीं है तो फिर इंडिविजुअल डिजिट्स। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? सर 21 से 3 574 से क्या बनेगा? सबसे पहले बेटा स्क्वायर क्यूब। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि नंबर घट रहा है, नंबर घटता है बेटा डिवाइड करके, तो 7 का भाग करो, 7 3 21। तो अगर मैं 7 का भाग करता हूं तो 7 8 56, 7 दूनी 14, 82 ऑप्शन प्रेजेंट है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सर 18 दूनी 36 माइनस का 6। सर 36 दूनी 72, 72 माइनस का 6, 72। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है। जब स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, 17 3 51 और 1 52। तो इंटू 3 + 1, 1 × 3 3 + 1 4, 1 × 3 3 3 + 1 4 आ गया। तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग गया तो भले ही मल्टीप्लिकेशन का अगर लॉजिक लग भी रहा है, अगर ऑप्शन प्रेजेंट भी है तो वो ऑप्शन आपको चूज नहीं करना, तो फिर वो ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है। चलिए साहब।
जी कंप्लीट। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। क्या सर नॉर्मलाइजेशन सही है? देखो नॉर्मलाइजेशन सही है गलत है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं होती है ना, चीजें कुछ कहीं नहीं जा सकती। तो चीजें वही है कि चीजें ट्रांसपेरेंट हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर नॉर्मलाइजेशन है तो किस तरीके से है, किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं, बिफोर नॉर्मलाइजेशन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये सारी पिक्चर ना क्लियर होनी चाहिए। ये ओपन रिजल्ट होना चाहिए। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे, है ना। स्क्वायर क्यूब नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का लॉजिक लगाएंगे, वो भी नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। सर यहाँ ध्यान से देखो, 3 243 5। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, बिल्कुल है सर। ये 3 की पावर में है, 3 3 9 27 3 की पावर 5 है। तो भैया 5 की पावर 5 आ गए, 31 25। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि नंबर घट रहा है तो डिवाइड होगा, हाफ हाफ प्लस वन। तो हम इसको हाफ कर देंगे, हाफ 51 + 1 52 हो जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे, नहीं है तो नंबर घट रहा है तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड हाफ माइनस वन, तो हाफ -1 31 हो जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। सर लग गया, 11 का स्क्वायर 12, 5 का स्क्वायर 6। ठीक है, 11 का स्क्वायर 12, 5 का स्क्वायर 6। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग गया, 6 क्यूब + 6 क्यूब है, 6 क्यूब + 6 है तो 7 क्यूब + 7 हो जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ, बिल्कुल लग गया, 5 का स्क्वायर + 1 है, ये 8 का स्क्वायर + 1 है, ये 8 का स्क्वायर + 1 है। तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो भी नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, और वो भी नहीं है तब जाके हम इंडिविजुअल डिजिट का लॉजिक लगाते हैं, है ना। हाँ जी। सर प्लीज, अर्सलना, अर्शालन, ओके। अर्श आलन क्या कहना चाह रहे हैं भाई? अर्श आलन, आपकी वजह से मेरा जेके SOG में हो गया है। यस्टरडे आई किल्ड अ मिलिटेंट है। प्लीज टेल मी योर एड्रेस। आपसे एक बार मिलना है, थैंक यू वेरी मच। यस्टरडे यू किल्ड अ मिलिटेंट है। मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो भाई तुम। और जम्मू कश्मीर SOG में सिलेक्शन हो गया तुम्हारा। और मिलने कहाँ आ रहे हो हमसे? हाँ, आपने सच में, मतलब सच में मिलिटेंट को मार दिया? हाँ, ये सच्ची घटना है कि आपने एक आतंकवादी को मारा है? हम्म। और कहाँ मारा, कैसे मारा, कब मारा? थोड़ा सा बचाओ यार, बताओ, मतलब हमें भी थोड़ा सा जोश आ गया आपकी बात को सुनकर। मिलिटेंट को आपने कहाँ मार गिराया? आप स्पेशल ऑपरेशन टास्क फोर्स के अंदर, टास्क ग्रुप के अंदर है, ऑपरेशन टास्क ग्रुप। गजब यार। आपसे तो मिलना हमें जरूर बनता है यार, फिर तो आप दिल्ली आओ, आपका हम इंटरव्यू शूट करेंगे। और आपका इंटरव्यू शूट करके हम बाकी बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि ये वो बच्चे हैं जो देश की सेवा में लग रहे हैं, और इतनी कम उम्र में है मिलिटेंट भी मार गिराया आपने। तो आपका इंटरव्यू तो पूरे देश को जाना चाहिए।
देखो लॉजिक के लिए बाबू सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो भी नहीं है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से काम चलेगा। यस सर। कुपोवारा recent encounter I killed a foreign militant, I am in a special operation group। हाँ, वो तो मैं समझ गया, आप स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में हो, है ना। जम्मू एंड कश्मीर एसओजी में सिलेक्शन है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में सिलेक्शन है। फिर आपका दिल्ली आना कब होगा ये बताओ, फिर हम आपको बुलाते हैं और एक बढ़िया सा इंटरव्यू शूट करते हैं। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब आ जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, नंबर घट रहा है तो हम डिवाइड ही कर सकते हैं, है ना। हाफ करके +2 कर दो, तो हाफ करा 13, 13 और दो कितना होगा 15। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर ये क्यूब का लॉजिक बन तो रहा है, 3 का क्यूब +1 है और ये 2 का क्यूब है। ये 3 का क्यूब है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 का क्यूब +1 आ जाएगा। 4 का क्यूब +1 ऑप्शन प्रेजेंट है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन प्रेजेंट है, बिल्कुल ऑप्शन प्रेजेंट है ना। हाँ जी। नेक्स्ट मंथ, तो जब भी आपको नेक्स्ट मंथ आना होगा तो आप करियरवेल टीम से कांटेक्ट करके हमसे मुलाकात ज़रूर कर सकते हैं। या आप जब भी आओ ना, तो मेरे मेरे जो पब्लिकेशन का व्हाट्सअप नंबर है, आप मैं अपने पब्लिकेशन का व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कर देना, देन आई विल सेंड यू माय एड्रेस। ठीक है, मैं करियरवेल का एड्रेस आपको शेयर कर दूंगा। हमारे पब्लिकेशन का जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 8800 645 8800 645 आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कर देना जब भी आपको दिल्ली आना हो। ठीक है, फिर हमारी टीम आपका एक इंटरव्यू अरेंज कर देगी मेरे साथ। ठीक है ना। हाँ, आप अपना मैसेज यहाँ छोड़ देना, लेकिन सिर्फ ओनली व्हाट्सएप। ठीक है जी। 8800 645 990। चलिए साहब, तो बिल्कुल नेक्स्ट मंथ हम आपका इंतजार करेंगे आपसे मिलने के लिए। सर 63 होगा सर, 65 नहीं होगा। क्यों बेटा, 2 का क्यूब 3 का क्यूब +1, 3 का क्यूब 4 का क्यूब +1 होगा ना। 4 चौक 16 चौक 64, 64 और एक 65, 65 ही तो होगा, 63 क्यों होगा भाई, है सर। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। सर 4 का क्यूब +4 है, सर ये 5 का क्यूब +5 है, तो यहाँ पर फिर 6 का क्यूब +6 और ये 7 का क्यूब +7 हो जाएगा। 6 का क्यूब +6 222 हो जाएगा। 6 का क्यूब +6 क्या हो जाएगा, 222 हो जाएगा, है ना। चलिए साहब, सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, दोनों आंसर ठीक है। पहला जो आंसर ठीक है वो ये है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। या 5 की पावर में जो भी नंबर है ना वो सारे सही है। 5 की पावर में 125 है वो भी ठीक है ना। 5 की पावर में 625 है वो भी ठीक है, क्योंकि ये एक की कितनी भी पावर हो सकती है, 5 की कितनी भी पावर हो सकती है। समझ रहे हो, एक की पावर 4 भी हो सकती है, 5 की पावर 4 भी हो सकती है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे, और बेटा दोनों में से किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती। वंस अगेन थैंक यू सर, यू आर द बेस्ट रीजनिंग टीचर इन द यूनिवर्स। भैया यूनिवर्स में बेस्ट है ऐसा तो कहना हमारे लिए बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे गलत है ना। क्योंकि यूनिवर्स में तो, और यूनिवर्स क्या पृथ्वी पर भी कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है। हाँ, आपके लिए मैं बेस्ट टीचर हूँ ये बात सही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बट आप अगले महीने आओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। चलिए सर, ये 6 से 18 कैसे बना, 6 का स्क्वायर हाफ,
तो ये अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ चल रही है? 16/2। बेटा 36/2 18 है, 16/2 कितना हो जाएगा? 16/2 8 हो जाएगा। 36/2 18, 16/2 8 हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। जब स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, है ना? और वो भी ना हो तो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं, है ना? जी हाँ। बनाओ बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करो। 10 में मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर मिलेगा, लेकिन प्रायोरिटी तो हम स्क्वायर क्यूब को देंगे ना बाबू। प्रायोरिटी तो हम स्क्वायर क्यूब को देंगे, तुम भूल गए प्रायोरिटी किसको देनी है? सर आपके पास कार कौन? क्यों भाई? अच्छा। भाई 6 का स्क्वायर +6, 7 का स्क्वायर +7, 8 का स्क्वायर +8, 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर +9। बहुत बढ़िया। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बिल्कुल बन सकता है। 7 के बाद 9, 10 के बाद 7 और 2 9, 10 और 2 12। 7 और 2 9, 10 और 2 12। सर सब स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बन गया। 9 का स्क्वायर -1, तो 100 का स्क्वायर -1। बहुत बढ़िया। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लो। सर +2, नहीं 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 नहीं, माइनस हो रहा, -2 2 2 2। हर डिजिट से दो 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 घटा दो, तो -2 2 2 2। तो 2 4 5 1, 2 4 5 1। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन +1 1 1 1। 4 3 7 6, है ना? तो बस लॉजिक लगा दो, +1 1 1 1। 5 7 8 4, 5 7 8 4। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगा दो। हाँ, 2 में 2 चौक 8 और 1 9। 2 1 कम 2, 298। नहीं सर, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। हम्म। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो फिर चल क्या रहा है? मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉजिक लगाओ।
18 में से 9 गए 9, 12 प्लस 89 हो रहा है, तो प्लस 89 कर दो, 9 9 18, 8 में से 248। तो जब स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ना हो तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलिए साहब, अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ। हम्म। अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ। इसके लिए हमारी बुक है तो सही, रीजनिंग बुक, वाइट कवर पेज।
जी। तो बोर्ड पर ध्यान देना, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। मेरे भाई स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग गया, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 1। सर 7 का स्क्वायर, ये बन गया 7 का स्क्वायर, 5 6 7 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 बन गया, समझ रहे हो। सर ये 5 का क्यूब -1 है, सर ये 7 का क्यूब -1 बन गया। सर 5 के बाद 6 स्क्वायर, 6 के बाद 7 स्क्वायर आ गया, है ना। तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगते ही जा रहा है, लगते ही जा रहा है, लगते ही जा रहा है ना। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, 16 चौक 64, 64 में से 8 घटा दो, है ना। 32 चौक, 4 दूनी 8 और 4 128, 128 में से कितना घटाओगे, 10 घटाने के पीछे तो कोई लॉजिक आ नहीं रहा। 128 तो 128 आएगा नहीं। अगर हम 16 घटा दें, ओके, यानी कि ये भी कर सकते हैं कि ये सीधा 3.5 गुना हो रहा है। ये क्या हो रहा है, सीधा 3.5 गुना हो जाएगा, सीधा 3.5 गुना। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, देखो यहाँ पे क्यूब का लॉजिक है, 2 क्यूब -1 6 क्यूब -1, लेकिन 215 ऑप्शन नहीं है। अगर 215 ऑप्शन होता तो वो ऑप्शन चूज हो जाता। क्यूब का लॉजिक नहीं है तो फिर स्क्वायर का लॉजिक लगाओ, 2 स्क्वायर + 3 6 स्क्वायर + 3, ऑप्शन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है ना। सबसे पहले, है ना, इस यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 27 है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा ये, कि ये जो है ये 231 है, ये 261 है। अब आप लॉजिक बताओ। वैसे तो आपका आंसर बन गया था 23, लेकिन ये 231 और 261 है, उसके हिसाब से क्या होगा आंसर, उसके हिसाब से क्या होगा आंसर। सर 2 का क्यूब -1, 4 का स्क्वायर + 1। सर ये हो गया 7 का स्क्वायर + 1, तो 4 माइनस का 2 2, 7 माइनस का 2 2, 5, 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1 कितना हो गया, 124। वरना अगर ये नहीं होता तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन था, 7 दूनी 14 और 3 17, 23 दूनी 46 और 4 50। लेकिन ऑप्शन मैंने थोड़े से बदल दिए, ऑप्शन बदल दिए तो फिर आंसर भी बदल गया, ऑप्शन बदल दिए तो आंसर भी बदल दिया। चलिए साहब, बनाइए। अगेन ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से सॉल्व करो बेटा इन 6 क्वेश्चंस को, जल्दी से। हम्म, फिर से डील करो इन 6 क्वेश्चंस को। हाँ जी।
अच्छी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर ये 27 क्यूब है, तो वन भी एज ए क्यूब काउंट होगा। वन क्यूब और टू का क्यूब और थ्री का क्यूब, तो फोर का क्यूब। फोर का क्यूब ऑप्शन प्रेजेंट है, आगे बढ़ो। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर का लॉजिक लग गया। फोर स्क्वायर प्लस वन, सेवन स्क्वायर प्लस वन। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर क्यूब का लॉजिक बन गया सेवन। थ्री का क्यूब, सेवन का क्यूब। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन लग गया। इंटू थ्री प्लस वन, तो इंटू थ्री प्लस वन। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब नहीं है, स्क्वायर क्यूब तो नंबर घट रहा है, तो डिवाइड करके हाफ, हाफ माइनस का वन, तो हाफ फोर, फोर माइनस का वन कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। फोर एज ए स्क्वायर है, तो वन एज ए स्क्वायर ट्रीट होगा। वन, टू, और वन का स्क्वायर टू का क्यूब, और टू का स्क्वायर थ्री का क्यूब। लेकिन थ्री का क्यूब ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, तो वन का डबल टू, थ्री का डबल, सही, वन का डबल टू, टू का डबल फोर, फोर का क्यूब ऑप्शन प्रेजेंट है। फोर का क्यूब ऑप्शन प्रेजेंट है। अब एक बच्चा कहेगा सर यहाँ मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, इंटू एट हो रहा है। तो सर इंटू एट करके 32 भी तो ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। मैंने कब मना किया? मैंने कब मना किया कि 32 नहीं है? बेटा दोनों आंसर सही है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दोगे? प्रायोरिटी दोगे स्क्वायर को। मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा प्रायोरिटी बेटा किसको दी जाती है? मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा प्रायोरिटी स्क्वायर को दी जाती है, स्क्वायर को, है ना। मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा प्रायोरिटी स्क्वायर क्यूब को दी जाती है। मल्टीप्लिकेशन को तो बाद में दी जाती है, पहले स्क्वायर क्यूब को प्रायोरिटी दी जाती है। समझ रहे हो? मल्टीप्लिकेशन को बाद में। क्वेश्चन नंबर जो 32 है बेटा, उसमें डिवाइड कर दिया हाफ, हाफ माइनस वन, क्योंकि नंबर घट रहा है ना। तो हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन कर दिया। नंबर घट रहा है तो हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन।
जी। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बेटा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। स्क्वायर क्यूब, सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो बन नहीं रहा, तो फिर बेटा मल्टीप्लिकेशन लगा लो। यहाँ पे 1.5 गुना हो रहा है आपका, ये 1.5 गुना कर दो, 15×6 = 90। अच्छा, यहाँ पे एक और मल्टीप्लिकेशन है, इंटू 2, 8 दूनी 16 माइनस का 4, 6 दूनी 12 माइनस का 4, 8। लेकिन दोनों मल्टीप्लिकेशन में से प्रायोरिटी किसको दोगे? दोनों मल्टीप्लिकेशन में से प्रायोरिटी किसको दोगे? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि 9 आंसर आ गया। चलिए साहब, सर यहाँ पे जो लॉजिक है सीधा सीधा है, डिवाइड बाई 7। तो 98 डिवाइड बाई 7 कितना होगा? 14। लेकिन 98 ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 98 ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, 98 ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है। और बेटा स्क्वायर क्यूब एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक यहाँ पे बन नहीं रहा। स्क्वायर क्यूब एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक यहाँ पे बन नहीं रहा। तो फिर हम इसको डिजिटल सम या, है ना, इंडिविजुअल डिजिट्स के आधार पे लॉजिक को बना सकते हैं। सर 6 और 3 9, और 6 और 8 14। 6 और 3 9, 6 और 8 14, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा, इसीलिए हम लॉजिक बना तो है बट वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। सर सबसे पहले ये 3 स्क्वायर है, तो फिर ये पक्का 4 स्क्वायर है। 4 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है। तो फिर क्या लॉजिक बन सकता है? क्यूब का लॉजिक बन सकता है। सर एक और लॉजिक है, हाफ करो। नहीं, आ, 4 से भाग नहीं। हाँ, क्यूब का लॉजिक तो नहीं है। स्क्वायर का लॉजिक बन गया, 4 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है। हम्म सर ये हो जाएगा 4 के बाद 2 का स्क्वायर, 3 के बाद 4 माइनस का 2 2, 3 माइनस का 2 1। 4 के बाद 2 का स्क्वायर, 3 के बाद 1 का स्क्वायर, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट। सर ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, 5 स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 स्क्वायर, 5 का क्यूब 5 स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 स्क्वायर है। सर ये 25 का वर्ग है, और सर ये 15 का वर्ग आ जाएगा। ये 25 का वर्ग, ये 15 का वर्ग आ जाएगा। चलिए साहब, सर यहाँ पर चलते हैं। सर यहाँ पर 6 का क्यूब तो है, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है। सर डिवाइड कर रहे हैं, 3 7 21, 3 दूनी 6 72 माइनस का 9। तो डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 128 में से घटा दो। 128 में से कितना? 4, तो घटाने का कोई सेंस बनता नहीं है। 128 में से 15 घटा रहे हैं, तो इस 15 घटाने के पीछे क्या लॉजिक बनता है? डिवाइड बाई 3 माइनस का 15, डिवाइड बाई 3 माइनस का 9। 15 घटाने के पीछे क्या लॉजिक बनता है? सर 15 घटाने के पीछे लॉजिक ये बनता है, 3 और 8 11, 11 और 4 15। सर 2 और 1 3, 3 और 6 9। इंडिविजुअल डिजिट का सम 15, इंडिविजुअल डिजिट का सम 9। तो 3 से भाग करके डिजिटल सम घटा दो। ठीक है ना। हम्म चलिए साहब, ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 35 बेटा डिजिटल सम है। 6 और 3 9, 6 और 8 14। डिजिटल सम, क्योंकि जो लॉजिक है वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं था। ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके सामने है। बनाओ जरा इन क्वेश्चंस को, ये बड़े इंटरेस्टिंग है।
ये चलिए साहब, इंटू 4 8 करेंगे 34 में सर 11 आएगा। इंटू 4 8 34 में 11 आएगा। बाबू समझो ये सारे, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देनी है हमें। हमें जो प्रायोरिटी देनी है वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देनी है। सर यहाँ पे ना स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर इंडिविजुअल डिजिट का लॉजिक लगेगा। 3 6 18 पंजे 90। हालांकि एग्जाम में आजकल साफ साफ लिख देते हैं कि 365 को 365 ही मानना है, जैसे 13 को 13 मानना है, उसको 1 और 3 नहीं मानना। तो जब एग्जाम में ये चीज लिख कर आती है ना, तब ये वाला लॉजिक काम नहीं करता, तब ये वाला लॉजिक काम नहीं करता। जब एग्जाम में ये चीज लिख कर आ जाए, तब ये लॉजिक फेल हो जाते हैं। समझ रहे हो? तब ये वाला इंडिविजुअल डिजिट नहीं करेगा, बट अब करेगा 6 दूनी 12 या 36। अगर एग्जाम में ये लिख के नहीं आ रहा कि 1 3 शुडंट बी कंसीडर एज ए 1 एंड 3, है ना, अगर ये चीज लिख कर नहीं आ रही तो पक्का इंडिविजुअल डिजिट का लॉजिक है। और अगर ये चीज लिख कर आ रही है तो फिर इंडिविजुअल डिजिट का लॉजिक नहीं है। सर 24/8 कितना है? 3। 32/8 कितना है? 32/8 4 है। सर 6 का क्यूब प्लस का 6 कितना है? 222। सर 7 का क्यूब प्लस का 7 कितना है ना, 350। सर यहाँ पे डिवाइड बाई 4 है, डिवाइड बाई 4। सर डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। 14 ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट 7 और 2 9, 9 दूनी 18 हो गया, 5 और 6 11। सर 11 दूनी कितना हो गया? 11 दूनी 22 हो गया, है ना? 11 दूनी 22 हो गया। सर यहाँ पे लॉजिक चल रहा है। सर ये तो लॉजिक अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, 3.5 गुना 3.5 गुना, ये तो क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, है ना? सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 8 तिया 24, 9 तिया 27। तो 9 ने 81 और 8 नाम 72, है ना? 8 नाम 72, 8 9 8 9। चलिए साहब, बाकी ये जो चैप्टर है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब कल फिनिश करेंगे इस टॉपिक को। लव यू गाइस, लव यू।